Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Gopi Sharma from शाहजहाँपुर यूपी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की या रियल एनालिसिस की हो सकती है या किसी और दूसरे कोर्स ऑफ टॉपिक की टाइटल ऑफ कोर्स की हो सकती है. यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन so that limit x tends to 0 x into x into sin 1 upon x is equal to 0. यानी हमको लिमिट प्रूव करना है x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1 अपन x की लिमिट 0 के इक्वल प्रूव करना है और यहाँ पर हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करना है. तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की डेफिनेशन आपको आना चाहिए, ये हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर अभी लिख दिया है. इस डेफिनेशन को देख लें, इसका यूज़ करते हुए हमें प्रूव करना है. तो अभी प्रूफ नहीं है यहाँ पर, आप पहले इसकी डेफिनेशन को किस तरीके से हम लोग इस सवाल को मतलब प्रूव करेंगे इस को देख लेते हैं. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है, यानी लेकिन इतना छोटा है कि वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत ही छोटा नंबर है. देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दिन ज़ीरो, यानी डेल्टा भी एक दूसरा नंबर है जो कि ज़ीरो से बड़ा है, वो भी जो है पॉजिटिव है. लेकिन ध्यान रहे कि जो हमें डेल्टा लेना होता है या डेल्टा निकालना होता है, डेल्टा फाइंड हमको करेंगे, वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो या तो एप्सिलॉन के इक्वल होना चाहिए या एप्सिलॉन से छोटा होगा, कभी भी एप्सिलॉन से बड़ा नहीं होगा. तभी हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि ज़ीरो से भी बड़ा होगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा सच दैट कि एफ जो फंक्शन कोई भी हो और उसमें एक रियल नंबर कोई हो, उन वैल्यू का जो डिफरेंस हो वो एप्सिलॉन से छोटा हो. एप्सिलॉन से छोटा इनका डिफरेंस, यानी इनके डिफरेंस को इतना कम किया जा सके कि इस एक पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, उससे भी यानी उससे भी कम ये छोटा किया जा सके इनका डिफरेंस. ऐसा वैल्यू हो वैन एक्स की जो वैल्यू हो, वैन जो एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो भी हम छोटा कर सकें. ज़ीरो से तो वो बड़ा होगा एक्स और ए का डिफरेंस, और लेकिन ये छोटा हो डेल्टा से. मींस यहाँ पर अगर हम मोड ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मोड लेते ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये मोड जो होता है वो तो ज़ीरो से बड़ा होता है, एक्स माइनस ए का मॉडुलस ज़ीरो से बड़ा होता है, और ये वैल्यू अगर डेल्टा से छोटी हो और डेल्टा खुद जो है वो या तो एप्सिलॉन के इक्वल होगा या एप्सिलॉन से छोटा होगा. यानी इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए तब हम इस चीज़ को कह सकते हैं इक्विवेलेंटली कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एल. तो इसकी इसे इस तरीके से अगर लिखा हो यहाँ, तो ये एप्सिलॉन और डेल्टा की फार्म में है, इसको हम इस तरीके से लिमिट में लिख सकते हैं. अगर इतना हम दिखा देंगे तो इतना हम ये लिख सकेंगे. तो ये तो हमारे डेफिनेशन समझ लीजिए एप्सिलॉन डेल्टा की हो गई, जो आप अलग से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. यहाँ पर तो बस सवाल को किस तरीके से लगाना है, सवाल को लगाने के लिए हम यहाँ पर सारी चीज़ें लिखेंगे. तो हमारा इस सवाल के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हमारा वो फंक्शन है जिसकी लिमिट निकालना है इस तरीके से. तो एफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, उसे नोट कर लें, x इंटू साइन 1 अपन एक्स जो लिमिट है, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जिनको बस चेक करना होता है. हमें इसको ऐसा नहीं कोई भी फंक्शन दिया जाए और हम एप्सिलॉन डेल्टा की यूज़ करते हुए उसकी लिमिट निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं. लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, तो हम चेक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इसी की लिमिट है. तो ये लिमिट इसकी बताई जा रही है कि एल के बराबर है या नहीं, हमें चेक करना है, शो करना है. तो वो लिमिट जो है लिख लें, एल बराबर जो है ज़ीरो के इक्वल है. यहाँ पर एल बराबर ज़ीरो है, और ए जो पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ए या यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए क्या है, यानी वो पॉइंट है जिस पर हम लिमिट को चेक कर रहे हैं. वो पॉइंट हमारे इस सवाल के लिए वो ज़ीरो के बराबर है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो के बराबर है. अब हम इसके जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग प्रूव करते हैं, लिखते हैं, उस यहाँ पर मान लेते हैं एप्सिलॉन को. लेट सवाल की शुरुआत यानी यहाँ से हो चुकी है. लेट मान लेते हैं हम हमको गिवन है एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो. मीन्स फॉर यहाँ पर लेट ना करके यहाँ पर फॉर लिख देंगे. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ये हमें दे रखा है, मिला हुआ है, ये तो हमारे पास है, और वो इस तरीके से है
कि देयर एग्जिस्ट, और ये हम डेल्टा को जो है वो ऑब्टेन करेंगे जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ चेक करना है इनके डिफरेंस को, यानी इस वैल्यू को लिख के बताना है कि डेल्टा बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो हमें इस मॉड को लेके चलना है, यानी fx माइनस एल को लेके चलना है। और इस वैल्यू को हमें दिखाना होगा कि एक वैल्यू होगी जो काफ़ी 0 से बड़ी है लेकिन काफ़ी छोटी वैल्यू होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड करना होगी। तो fx से जो कि हमारा इस फंक्शन में x इंटू साइन 1/x है उसको लिख दिया है, फिर l की जो वैल्यू है उसको लिख दिया है। उसके बाद जब ये 0 में से माइनस होगा तो ये वैल्यू इतनी के बराबर रह जाएगी, x इंटू साइन 1/x के इक्वल ही आ जाएगा। अब हम लोग जो जानते हैं जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो मॉडुलस को हम बांट सकते हैं इस पर, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल रहेगी, यानी x का मॉडुलस इंटू साइन 1/x का मॉडुलस इसके इक्वल ही रहेगी। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन में एंगल कितनी बड़ा हो, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से कम नहीं हो सकती, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम मॉडुलस की बात करेंगे तो ये 1 से जो होगा 1 से या तो इक्वल होगा या 1 से कम होगा। यानी अगर, क्योंकि साइन की वैल्यू कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है, मॉडुलस लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू तो हटा दीजिए, यानी 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा होगा, यानी ये वाली वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और बाकी टोटल ये वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी। अगर हम लोग किसी क्वांटिटी में 1 से कम का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी अपने आप से छोटी हो जाएगी। मीन्स मेरा कहने की यहाँ पर ये है, जैसे 10 है तो 10 में अगर हम 1 से छोटा नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो 10 से जो होगी कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी हम इसे लिख सकते हैं लेस देन 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। या अगर ये माना 1 के इक्वल ही है तो हम इसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू 10 से या तो कम है या 10 के इक्वल है, तो 10 से इक्वल है यहाँ पर, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब यहीं पर हम जो कि ये बात हम बता चुके हैं कि ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल या फिर 1 से कम होगी, तो ये टोटल वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू पर फिर डिपेंड करेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया ये वैल्यू जो है 1 या 1 से कम है तो इस वाली वैल्यू पर डिपेंड करेगी, यानी ये टोटल वैल्यू जो है इस नंबर से कम होगी, तो इस नंबर से कम होगी यानी हमारा ये नंबर जो है वो x होगा, तो इसे हम कह देंगे ये या तो इक्वल होगी इसके, अगर ये माना इक्वल 1 आ जाता है, ये 1 के इक्वल आ जाता तो x के मॉडुलस के इक्वल होगी ये वैल्यू, या फिर ये अगर 1 से कम होता है तो लेस देन वाला साइन होगा, यानी दोनों में से एक साइन होगा। और ये वैल्यू तो इसके तो ये वैल्यू इसके इक्वल चल रही है, तो हम इस फंक्शन के बारे में कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, यानी ये दोनों इक्वल, ये तो हमारा फार्मूले का था, इसको लेके चलें हम, यानी हम कहें कि ये 1/x इंटू साइन, सॉरी यहाँ पर x था, x इंटू साइन 1/x माइनस 0 जो है वो हमने ये प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि ये वैल्यू जो है वो छोटी है, जो अभी यहाँ पर हमने दिखाया था, ये वैल्यू जो है वो लेस है या इक्वल है एप्सिलॉन के। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है होगी वो लेस देन और इक्वल टू x के एप्सिलॉन के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखा दिया, और फिर हम इस चीज़ को जो है मान लेंगे कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो इस तरीके से हम लोग चुनेंगे कि वो इस x के मॉडुलस से बड़ा हो, क्योंकि x टेंस टू 0 है यहाँ पर, तो x से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, यानी जो हमारा 0 है ये नंबर लाइन होती है उसमें 1 तो बहुत दूर पर है, ये यहाँ पर इसके पास में ही ये एप्सिलॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं। तो हमारे जो x मॉडुलस लिया जा रहा है यहाँ पर, तो x का मॉडुलस जो है वो इसी एप्सिलॉन से भी छोटा हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ दिखा दी है कि x इंटू साइन 1/x माइनस 0 जो है वो इस एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, ये हमने मान लिया है यहाँ पर। एप्सिलॉन ऐसा नंबर जो इस x के मॉडुलस जो कि चूँकि x टेंस टू 0 है तो x की वैल्यू इस 0 के आस ही पास है, और लेकिन उससे बड़ी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन की है,
यानी एप्सिलॉन लेकिन खुद अपने आप में बहुत ही छोटा नंबर है, टेंस टू 0 है, यानी 0 के आसपास ही वैल्यू है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गई, लेकिन अब हमें जो निकालना होता है वो डेल्टा की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि डेल्टा क्या हम दिखा पाएंगे, कि इस फार्म में दिखा सकते हैं क्या हम डेल्टा कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, और यहाँ पर a अपना वही हो जो इधर लिखा है लिमिट में, और लिमिट में अपना ये लिमिट में वो 0 है। तो चूँकि अभी हम लोग ऊपर लिख के आ रहे हैं और हम थोड़ा चूज़ कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, चूज़ डेल्टा को, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, आप या तो एप्सिलॉन के इक्वल लें या इससे छोटा लें, आप कभी भी जो है एप्सिलॉन से बड़ा नहीं ले सकते यहाँ पर। तो इस केस में हम कह सकते हैं अगर इतना चूज़ किया है और ऊपर हम इधर दिखा के आ रहे हैं कि ये जो है x का मॉडुलस जो है वो छोटा है किससे, एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन को आपने डेल्टा के इक्वल मान लिया, तो हम इसे कह सकते हैं कि x का मॉडुलस जो है वो छोटा होगा x, क्योंकि चाहे एप्सिलॉन लिखें या डेल्टा लिखें तो यहाँ पर तो वही बात है, तो डेल्टा लिख दी। अब यहाँ पर इसको हम लिखना चाहेंगे वैसे ही, यानी x माइनस 0 कर लें, 0 कोई और नहीं वो a है हमारा, जो फार्मूला जो हमारा जो शुरुआत में डेफिनेशन का बताया था। तो ये किससे निकला है, ये इन्हीं कंडीशंस का यूज़ करते हुए निकला हुआ है, यानी जब हमने इतना लिया था तब उससे ये मिल गया, यानी जब इतना लिया था तब ये हमको मिला है। तो हम कह सकते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो हमने लिखा है देन फॉर x माइनस 0 लेस देन डेल्टा वी हैव, यानी हमारे पास है, यानी इसी से निकाला है कि x इंटू साइन 1/x माइनस 0 जो है वो लेस देन है किससे, एप्सिलॉन के। तो अगर इतना लिख सकते हैं, ये होने पर इतना लिख सकते हैं, जैसे कि हमने दिखा भी दिया, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम ये लेके चले थे और हमने दिखा दिया। और डेल्टा ध्यान रहे कि वो छोटा या इक्वल होना चाहिए, जो हमारा ले रखा है हम लोगों ने, इतनी इसी के इक्वल ले रखा है। तो इतना अगर हम दिखा सकें इस तरीके से, तो इसको इक्विवेलेंटली हम लिमिट की बार में बता सकते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू, जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है x के साथ वो x टेंस 0 में चला जाता है, और जो यहाँ पर होता है x की फार्म में वेरिएबल को वो यहाँ पर लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो आता है वो ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में पहुँच जाती है। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।